मैं शशि सियाल, जय भीम चैनल जम्मू कश्मीर। आज हम अंबेडकर चौक जम्मू में हैं। इस वक्त हमारे एडवोकेट अशोक विशोत्रा जी पिछले 13 हफ्तों से जहां पर धरना रख के बैठे हुए हैं, जो जाति गणना को कराना चाहते हैं, इस देश में संविधान को बचाना चाहते हैं और संविधान की बात करते हैं, रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि भाई क्या वजह है, आप किस लिए इसे जहां पर आंदोलन करके बैठे हैं पिछले 13 हफ्तों से, और 13 हफ्तों से लगातार अंबेडकर चौक में ये आंदोलन चल रहा है। मैं शशि सियाल आज रूबरू कराएंगे हम जय भीम चैनल के माध्यम से अशोक विशोत्रा जी से, और हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे देश के हालात क्या चल रहे हैं और कैसी ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कैसी चल रही है, ये क्या चाहते हैं और किस लिए धरने पर बैठे हैं। देखते रहिए जय भीम चैनल जम्मू कश्मीर। हाँ सर, अशोक विशोत्रा जी, आप पिछले 13 हफ्तों से जहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, मुद्दे क्या क्या हैं? शशि सियाल जी, पहले तो सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। 13 हफ्ते लगातार हो गए हमें इस धरने पे बैठे हुए, और हमारे मुख्य मुद्दे जो हैं वो ये हैं। पहला मुद्दा है जाति आधारित जनगणना पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में हो। दूसरा हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या है उसी के मुताबिक उसको हिस्सेदारी मिले। तीसरा हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो है ये ख़त्म की जाए। चौथा हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबको एक समान मिले, चाहे इसके लिए कोई भी प्रावधान क्यों न करना पड़े। पांचवा हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट में शामिल किया जाए, ताकि हर व्यक्ति को जीवनोयापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए अरेंजमेंट मिले। छठा हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि ईवीएम, धन बल, बाहुबल को ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का सारा खर्चा उठाए, ताकि पॉलिटिकल पार्टियों ने ये जो भारत में लूट मचा रखी है इलेक्शन फंडिंग के नाम पे, ये ख़त्म हो। और सातवां आखिरी हमारा मुख्य मुद्दा है बाबा साहेब का संविधान ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में यहाँ पर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए लागू हो, ताकि बाबा साहब की विचारधारा जो है वो इस देश में चल सके। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। पर इसका व्याख्यान तो करो सर, आप ये मुद्दे आप लेकर बैठे हो धरने पर और पिछले 13 हफ्तों से इस मुद्दों को लेकर चल रहे हो, इसकी व्याख्या करो, लोगों को समझाओ क्या बात है। देखिए, जब भारत का निर्माण हुआ तो संविधान सभा में एक डिस्कशन हुई। उस डिस्कशन में ये बात सामने आई कि भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है और इस सारी जनसंख्या को कैसे कैटर किया जाए। अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग वर्ण और जातियों में बटे हुए लोग हैं। कुछ लोगों के पास संपन्नता है, बहुत ज़्यादा पैसा है, रहने को बड़े बड़े बंगले हैं, मकान हैं, महल हैं, और बहुत सारे लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी नहीं है। तो ये आगे चलकर देश किस तरह का होना चाहिए, तो उस वक्त एक एश्योरेंस पूरे भारत के लोगों को दिया गया था कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे। इसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली बाबा साहब के कंधों पे तब आई जब बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाकर भारत के संविधान की संरचना का जिम्मेदारी सौंपी गई। बाबा साहब ने पूरी कोशिश की कि सभी वर्गों का हित जो है वो सामने रखा जाए, और अल्टीमेटली उसके लिए ज़रूरी था कि समता हो, सब लोग एक बराबर हो, ऊंच नीच ना हो, कोई ऊंचा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई नीचा, ये ना हो। उसके लिए उन्होंने इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस जिसे हम कहते हैं, समता, समानता, बंधुता और समानता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की संरचना का उन्होंने जो ख्वाब देखा, उसको लेकर भारत का संविधान जो है उसका प्रकथन और पूरा का पूरा संविधान लिखा, और मूलभूत अधिकार पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखे वो सबके लिए एक जैसे रखे। आगे चलकर बाबा साहब ने कोशिश की कि जो तबके पीछे रह गए हैं उनको आरक्षण के माध्यम से या हिस्सेदारी देने के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आगे चलकर बाबा साहब ने देखा कि ये हो नहीं रहा, और अल्टीमेटली उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो मुख्य मांगों में दूसरी मांग यही थी कि आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी का कमीशन बने और ओबीसी को भी हिस्सेदारी मिले। आज 2024 तक जब ये बात साबित हो गई कि वो सब नहीं हो रहा, तो बिहार सरकार ने अल्टीमेटली जाति आधारित जनगणना भी कराई। आंकड़े सामने आने के बाद जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मुताबिक
75% आरक्षण भी दे दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार तमिलनाडु के मुकाबले में दूसरा राज्य बन गया जो सबके हितों की रक्षा करने में सक्षम है। अब हमारी ये मांग है कि सारे राज्यों में, सारी यूटीज में और पूरे भारत में सबको हिस्सेदारी मिले। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिले, तो सबकी शिक्षा एक समान होना जरूरी है। तो हमने ये भी मांग रखी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये सबके अलग अलग ना हो, अलग अलग स्कूल ना हो, अलग अलग अस्पताल ना हो, सबके लिए एक जैसे हो और सबको ये सब मिले। इसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का लाइवलीहुड जो है, जीवनोयापन के लिए जो है सुरक्षित हो। उसके लिए हम चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में ही राइट टू वर्क आए। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में अगर किसी के पास काम ना हो तो सरकारें उसे या तो काम देती हैं या जीने के लिए भत्ता देती हैं, ताकि रिस्पेक्ट के साथ लोग जिंदा रहें। वही हम भारत में भी चाहते हैं कि लोग रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी, ऑनर के साथ जिंदा रहें और उनको या तो काम सरकार दे या उनको भत्ता दे। इसके अलावा भारत में जो सरकारें बन रही हैं पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, वो ईवीएम का दुरुपयोग करके लोगों के वोटों की डकैती करके बन रही है। और कांग्रेस और भाजपा की ये सरकारें अल्टीमेटली लोगों के हितों की भी अनदेखी इसीलिए कर रही हैं क्योंकि उनको लोगों के वोट नहीं चाहिए, ईवीएम मैनिपुलेट हो जाता है। इसके अलावा धन बल का इस्तेमाल होता है, बाहुबल का इस्तेमाल होता है। तो हमारी एक मांग ये भी है कि धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल ना हो, ईवीएम का इस्तेमाल ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, चुनाव का सारा खर्चा इलेक्शन कमीशन खुद उठाए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, वो खर्चा ना करे, ताकि पॉलिटिकल पार्टियां जो लूट मचा रही हैं देश में, अंबानी अडानी के माध्यम से लाखों करोड़ लूट के इसी देश को चूना लगा के इसी देश का शोषण कर रही हैं, वो ना हो। इसके अलावा हमारी एक मांग है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना हो, ईडब्ल्यूएस ना हो, ताकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज में दल्ले, बड़बे और दलाल पैदा होते हैं, ये बंद हो और ट्रू लीडरशिप पैदा हो, तो लोगों का सही प्रतिनिधित्व हो। और आखिरी हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि इस देश में संविधान ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के साथ लागू हो, खास करके रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो। कल के कातिल आज के रहबर बने हुए इस देश में, जिन्होंने कत्ल किए, जिन्होंने जजों तक को मार दिया, वो आज देश के अहलेकार बने हुए हैं। तो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं हुआ। हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो और संविधान ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो, ताकि भारत तरक्की करे और विश्व गुरु बन सके, बाबा साहब के सपनों को साकार कर सके। ये हमारा मुख्य ध्येय है। हाँ जी, अपना नाम बोल के। मेरा नाम धीरज थापा, जम्मू से। सर, ये जो धरने पे बैठे हुए हैं हमारे एडवोकेट अशोक कुमार बसोता जी, ये जो है ये मिशन लेके चले हुए हैं, बाबा साहब का मिशन है। और ये मिशन कोई छोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। ये हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के राइट के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए जहाँ बैठे हुए हैं, जब तक उनके हक अधिकार नहीं मिलते तब तक ये नहीं उठेंगे। और हम भी इनका पूर्ण जोर से सहयोग करेंगे, जन मन धन से